बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, एक बेटी अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी जो कुछ मेरे साथ बचपन में हुआ था आप उन्हें बता देना। मुझे डर लगता है कि कहीं पहली रात ही मुझे तलाक ना हो जाए। माँ तो माँ होती है। माँ ने किसी को कुछ न बताया। वो पुलिस वाला था। फिर भी दोस्तों, ऐसा कौन सा राज था जिससे सब डर रहे थे? ये जानने के लिए आज की स्टोरी आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वाकया शुरू करने से पहले अपने नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। मैं मिस आमना से पहली बार लाहौर एक्सपो सेंटर बुक फेयर में मिला था। मैं किताबों के स्टॉल पर मुसन्निफ से मोहब्बत की वजह से एजाजी ड्यूटी दे रहा था। मैंने अपने तय सोच रखा था कि एक दिन में कम से कम 500 कुतुब बेचनी है और अपनी 2 दिन की ड्यूटी में इदारे की 1000 कुतुब बेचनी है और 10 कुतुब अनजान लोगों को बतौर तोहफा देनी है। उन्हीं 10 फ्री किताब हासिल करने वालों में से एक आमिना थी। मैंने किताब की बहुत तारीफ की, जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए, मगर वो किताब खरीदने पर कायल ही नहीं हो रही थी। मैं उस लड़की को ये किताब हर सूरत में देना ही चाहता था और मैंने अपना आखिरी पैंतरा आजमाया कि मिस, अगर आपको ये किताब मुफ्त में मिल जाए तो भी आप नहीं लेंगी। किताब थी जब जिंदगी शुरू होगी, मुसन्निफ अबू याहिया। फिर तो जरूर लूंगी। वो खुशी से अपनी छोटी बहन के हाथ पर हाथ मारते हुए बोली। मगर मैंने न जाने क्यों आमना से पूछ लिया कि आपकी मंगनी हो गई है। मुझे ये सवाल बड़ा ही अजीब लगा। मिस आमना ने कुछ तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, जी सर, बस देख रहे हैं घर वाले, दुआ कीजिएगा। मैंने कहा, दुआ करूं या कुछ दवा भी करूं? सर मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी बात अम्मी से करवा दूंगी अगर आप चाहें। मैंने कहा, जरूर करवाइएगा, लाहौर तो इतने जानने वाले हैं, कर लेंगे किसी से बात। उन्होंने 2 दिन के बाद मेरी बात करवाई। आंटी ने बताया, बेटा आमना का तो कोई भाई नहीं है, मेरी 4 बेटियां ही हैं, ये सबसे बड़ी है। इनके अब्बू प्राइवेट जॉब करते हैं, सफेद पोश हैं, बस बेटियां ही 2 जोड़ों में दे सकते हैं, जहेज देने की हैसियत नहीं, बस बच्चियों को पेट काट कर पढ़ाया ही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आमना 5 साल कबल प्रेशर कुकर के पास बैठी पालक उबाल रही थी कि कुकर फट गया था, जिससे उसके जिस्म का काफी हिस्सा बुरी तरह जल गया। हमने गर्दन और बाजू की सर्जरी तो करवा ली, मगर एक टांग आधी से ज्यादा जली हुई है, जिसकी सर्जरी पर लाखों रुपए लगते हैं। वो हमारे पास नहीं है। ये आप बता दीजिएगा जिससे भी बात करें। बाद में कोई बात ना हो जिससे आपको और हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैंने कहा कि ठीक है। और फिर जब आमना से बात हुई तो मालूम हुआ कि कोई 20 रिश्ते वाले गुज़िश्ता 3 सालों में आए हैं। जिसको भी ये बात बताई तो लड़के वाले इनकार कर देते हैं। वो बोली, सर मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं, मगर अम्मी अब्बू नहीं मानते। मैं 30 की हो चुकी, छोटी भी तीनों जवान है, सब मास्टर्स कर चुकी हैं। जो आता है इनमें से किसी को पसंद कर लेता है, जो मेरी किस्मत में हुआ मिल जाएगा। मैंने आमना से कहा, अब कोई रिश्ता आए या मैं बताऊं तो उसे टांग जलने वाली बात हरगिज नहीं बतानी। वो बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये बात कोई छुपी थोड़ी रहेगी। मैंने कहा, शादी हो जाने तक तो छुपी रहेगी। नहीं सॉरी सर, हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरी अम्मी नहीं मानेंगी। मैंने कहा, आप तो माने, आंटी से मैं कर लूंगा बात। मैं भी नहीं मानूंगी। आपको अंदाजा नहीं कि मेरी टांग कितनी और कैसी बुरी तरह जली हुई है। मेरे इसरार पर भी मिस आमना नहीं मानी। आंटी से बात की तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आमना का था, इस आमना की बच्ची की शादी जरूर करवानी है। सुनीता एक ईसाई लड़की थी, लाहौर निशात कॉलोनी में रहती थी। मेरे मामू के घर के पास इनका घर था, तो मेरे कॉलेज के दौर में ही इससे किसी वजह से मेरी सलाम दुआ हो गई थी। सुनीता को एक बार अपेंडिक्स का दर्द हुआ तो ऑपरेशन के अलावा कोई चारा न था, और ऑपरेशन भी ठीक उसी जगह हुआ जहां से डिलीवरी का सेक्शन होता है। आमना के घर वालों की तरह वो भी बात हर किसी को बताते थे। सुनीता को मैंने ये बात छुपाने पर कायल किया था। उसकी शादी हो गई, मैं उस शादी में शरीक था। आज वो 2 बच्चों की माँ है। उसका खावंद चंद माह बाद मुझे फोन करता है कि खुदा आपको खुश रखे, अगर आप ना होते तो सुनीता हमारे घर को जन्नत ना बना पाती। जैनब की पहली शादी में तलाक हो गई थी, बाद में जॉब हुई तो वो घर से 10 जिले दूर दरियाए सिंध के किनारे चली गई। एक बार फिर से प्यार हुआ और पहले से भी ज्यादा शदीद हुआ। अब जैनब को लगता था कि इसका ये सोल मेट है।
वो एक भारी जिस्म का मालिक बॉडी बिल्डर बंदा था, मगर वो डरती थी कि उसे पहली शादी का बता दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। पहली शादी छुपा ली गई और बखर में ही सादगी से निकाह हो गया। वो किसी तिब्बी मसले की वजह से मां नहीं बन सकती। वो अब अपने खावन की दूसरी शादी करवाना चाहती है, जो करने को वो बंदा तैयार ही नहीं कि हम अभी 5 साल मजीद इंतजार कर लेंगे, बाद में कोई बच्चा गोद ले लेंगे। उन दोनों लड़कियों को मैंने लाहौर आने की दावत दी कि आप ही की जात की एक और लड़की है जिसे आपके ही धोखे जैसा धोखा देने को कायल करना है। दिन तय हुआ। वो दोनों और मैं तयशुदा दिन को आमना के घर सब्जाजार कुछ तोहफे तहाइफ लेकर लाहौर पहुंच गए। उन दोनों लड़कियों ने आमना और उसकी अम्मी को अपनी कहानी सुनाई और मना लिया। मुल्तान चुरंगी से एक कांस्टेबल का रिश्ता आया। वो दूल्हे मियाँ भी साथ ही थे। आमना की अम्मी ने लड़के वालों को अपने बेटे को साथ लाने को कहा था। जली हुई टांग का नहीं बताया गया। वो लोग पसंद करके गए, क्यों न करते। आमना माशाअल्लाह किसी से कम न थी, शक्लो सूरत भी मुनासिब थी। वो पहली बार ही 10,000 आमना को जबरदस्ती दे गए। वो लोग गए तो मैं भी आमना के साथ था। घर बार अच्छा ही था, मंगनी हुई तो उसमें भी शरीक हुआ। 3 माह में शादी भी हो गई। अब शादी को 2 साल होने को है। आमना का चांद सा एक बेटा है और आमना के ससुराल में उसके खावन के सिवा कोई नहीं जानता कि उनकी बहू की एक टांग जली हुई है। डिलीवरी के वक्त उसके खावन ने पहले ही अस्पताल जाकर डॉक्टर से कह दिया था कि उसकी बीवी की टांग का मेरे घर वालों को नहीं बताना, मैं मुनासिब वक्त देखकर खुद ही बता दूंगा। ये बात हमने छुपा कर रखी है। कितनी ही लड़कियां हैं जिनके मामूली से ऐसे मसाइल जैसे शादी से पहले ऑपरेशन का होना, किसी उजू का जलना, मामूली माजूरी होना, टांग का काला होना, लड़की का थोड़ा मोटी नजर आना, नजर कमजोर होना, उम्र थोड़ी ज्यादा होना वगैरह है, जिनकी वजह से उनकी अपनी जात औरत ही की दूसरी औरतें नाक मुंह चढ़ाकर रद्द करके चली जाती हैं कि हमारे बेटे में ऐसा कौन सा नुक्स है जो ऐसी लड़की ले। चलो बहन। और जब कभी ऐसी जाहिल औरतों को क्रॉस करके मर्दों के कोर्ट में जाती हैं तो ना सिर्फ अपनी बीवी को उसकी कमी के साथ कबूल करते हैं बल्कि इज्जत और एहतराम भी देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है या अगर कोई भी किस्सा आप बताना चाहते हैं तो अपना किस्सा कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर करें। हम इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपका जो भी किस्सा हो उसको हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया जाए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट पेश करते रहेंगे। अपनी दुआओं में प्यारा इस्लाम की टीम को जरूर शामिल करें। और अगर वीडियो के मुतालिक कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह मुझे और आपको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी मुरादें, दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।